नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालता है इस वक्त की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की है पहली प्राथमिकता। अब तक 60 लाख लोगों के बन चुके हैं गोल्डन कार्ड और उनको हो चुके हैं वितरित। जम्मू कश्मीर में आज पिलाई गई लाखों नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की। सभी केंद्रों में वैक्सीन पहुंची। जम्मू में मंडलायुक्त डॉक्टर राघव लंगर और स्वास्थ्य निर्देशक जम्मू डॉक्टर सलीम उर रहमान राजीव गांधी अस्पताल गंग्याल से एक बच्चों को जो है 2 बूंदे पिलाकर अभियान की गई शुरुआत। 20 घंटों बाद खुला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। 10 घंटों बाद फिर हुआ बंद। अधिकारियों ने लोगों से की अपील, कहा जब तक सड़कों से चट्टानों जो है पूरी तरह से नहीं हटा ली जाती और रास्ता साफ नहीं किया जाता तब तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल नहीं हो पाएगा। और जम्मू में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर। मंदिरों व जिले के प्रमुख शिवालय में तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी से संदिग्धों पर रखी जाएगी नजर। समाचार विस्तार से। मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने रविवार को राजीव गांधी अस्पताल पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य स्टाफ भी विशेष तौर पर उनके साथ मौजूद रहा। इस अवसर पर मंडलायुक्त जम्मू ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को पल्स पोलियो की बूंदें जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि भारत में पोलियो पर लगभग पूरी तरह से रोक लग चुकी है, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को पल्स पोलियो की बूंदें जरूर पिलानी चाहिए। पूरा आज हमारा जो हेल्थ का अमला है वो आज जो राउंड चल रहा है उसका इम्यूनाइजेशन का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि हर एक सेंटर में पेरिफेरी से लेकर जो हमारे मुख्यालय हैं जिला मुख्यालय वहाँ पर आज ये पल्स पोलियो दिवस के तहत इम्यूनाइजेशन की कार्रवाई हो रही है। और मुझे जो हमारे डीजी साहब हैं, क्योंकि ये डायरेक्टर हेल्थ भी हैं और इनके पास इम्यूनाइजेशन का चार्ज भी है पूरी यूपी का, हमारी जम्मू डिवीज़न में लगभग 8.5 लाख के करीब टारगेट पॉपुलेशन है 0 से 5 ईयर्स के हमारे बच्चों की। और इसमें लगभग 22,000 टोटल स्टाफ इन्होंने जम्मू डिवीज़न में डिफरेंट सेंटर्स पर लगाया है, जिसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स अलाइड डिपार्टमेंट्स के लोग भी जो हैं लिए गए हैं, सो दैट हम सभी टारगेट पॉपुलेशन को आज यहाँ पर आच्छादित करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने डॉक्टर साहब के साथ यहाँ दौरा भी किया राजीव गांधी अस्पताल का, और ये बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनकर आई है। सभी स्पेशलिटीज़ की OPD यहाँ पर इनके आने के बाद शुरू हुई है, और एक सिजेरियन सेक्शन भी जो है उससे ऑपरेशन थिएटर भी जो है हमारा ऑपरेशनलाइज हो गया है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत जो है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित होगा कि जैसे जैसे हम अपने CHCs और SDH लेवल को स्ट्रेंथन करेंगे तो हमारा जो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बर्डन भी कम होगा और डोर स्टेप्स पर स्पेशलाइज सर्विसेज जो हैं वो पेशेंट्स को मिलेंगी। तो इस पूरे कैचमेंट एरिया में जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, मेरी उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर अस्पताल में आइए और देखिए, आपको किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल के मुकाबले में यहाँ पर सर्विसेज मिलेंगी और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज सभी स्पेशलिटी की यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं। और ऐसे जो इनिशिएटिव्स डायरेक्टर साहब ने लिए हैं, आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो चनाब वैली, हमारे रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पेरिफेरल सभी ज़िलों में भी जो है ये क्रांतिकारी पूरा इनिशिएटिव था। बिश्नाह क्षेत्र में आज भी हजारों बच्चों ने 2 बूंद जिंदगी की ली। इस अभियान को BMO बिश्नाह डॉक्टर राकेश मंगोत्रा की अगुवाई में चलाया गया, जिसमें हजारों बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई गई। वहीं BMO डॉक्टर राकेश मंगोत्रा ने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाने की अपील की। आज जैसे आप देख रहे हैं कि पल्स पोलियो अभियान जो है उसकी शुरुआत हमने SDH बिश्नाह से की है, तो ऐसे ही पूरी स्टेट में ऑल ओवर द कंट्री ये स्पेशल एक जो कैंपेन चलाया गया है 3 दिन के लिए चलेगा। तो पहले दिन 27 फरवरी आज जो है ये फिक्स साइट पे चलेगा। तो ऑलमोस्ट 184 जो साइट्स हैं वो बिश्नाह मेडिकल ब्लॉक में हमने शुरू की हैं। इसके साथ साथ 3-4 हमने ट्रांजिट पॉइंट हैं जहाँ लोग बस स्टैंड के पास या कहीं मेन हाईवे पे है, तो वहाँ पे भी हमने जो 3 बूथ लगाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सब लोगों को ये अपील है
कि कोविड के साथ साथ पल्स पोलियो का जो वैक्सीन है वो भी अपने बच्चों को दिलवाएं। तो ये तकरीबन 27,000 के करीब हमारे बच्चे इधर मेडिकल ब्लॉक बिश्नाह में हैं। तो 0 to 5 जो साल के हैं, 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाती है। तो एक आज फिक्स साइट है, अगले 2 दिन के लिए हम डोर टू डोर भी कैंपेन करेंगे। अगर कोई बच्चा छूट गया, किसी वजह से नहीं आ पाया, तो उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को आज जिला रियासी में भी पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। आपको बता दें कि आज जिला रियासी में पल्स पोलियो की 2 बूंदें 50,000 से अधिक बच्चों को पिलाई जाएंगी। इसके लिए 300 से अधिक बूथ बनाए गए हैं और इस मौके पर नवनियुक्त जिला विकास आयुक्त बबीला रखवाल ने बच्चों को 2 बूंद पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिला विकास आयुक्त ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी का दौरा भी किया और वहां पर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिला विकास आयुक्त ने कहा कि जिला अस्पताल रियासी का आज दौरा किया गया है, जिसमें मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया है और वहीं कुछ कमियां जो हैं वो अस्पताल में हैं, उन्हें जल्द ही पूरे करने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस दौरान महाशिवरात्रि मेले की भी जानकारी दी गई और बताया गया कि कल से 3 दिवसीय मेला आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की मुकम्मल तैयारियां हैं और साथ में कोरोना नियमों का भी पालन करना होगा। इस बात को बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होगी, जिससे सामाजिक दूरी का ध्यान थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि सभी श्रद्धालु मास्क का उपयोग करें और SOPs का पालन जरूर करें। जाते हैं क्या है आप इधर पहुंच गए यहाँ पे you have always been a health officer and a very very effective health officer साहब ने मेरे हाथ में नहीं आएगा बच्चा रहेगा तो नहीं बड़ा स्वीट सा बच्चा लाया है। आज तो ड्रॉप्स देंगे इसको, देंगे ड्रॉप्स मैम सामने प्लीज ओले 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 या वन एक और फिर ओले 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 ओ शाबाश शाबाश गुड बेबी है गुड बेबी है गुड बेबी। इसको भी गुड बेबी को एक स्वीट देंगे। ये देखो ये क्या है ये देखो चलो अब पापा के पास जाएंगे। आगे से या नहीं ध्यान से हो गया ये लो हाउ ओल्ड इज द किड कितना बच्चा ये पकड़ लेते हैं चॉकलेट पकड़ लेते हैं बच्चे चॉकलेट खा लेती है बेबी और थैंक यू टॉफी भाई टॉफी महाशिवरात्रि का मेला जो है वो शुरू होने जा रहा है। प्रशासन को लेके प्रशासन की किस तरह से तैयारियां हैं, किन किन वहाँ पे जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर दी गई है? इस शिवखोड़ी मेला जो कि हर साल शिवरात्रि के दिन हम मनाते हैं, 3 दिन का ये मेला होता है। इस साल भी 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक ये चलेगा। इसमें जो भी टाइम पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग्स की हैं, डिसीजंस लिए हैं कि किसका क्या काम रहेगा, रोल प्ले रहेगा, ताकि सारा का सारा जितना भी ये मेला है स्मूथली हो जाए। और उसके लिए सारी की सारी जितनी भी तैयारी करनी है हर डिपार्टमेंट ने या सेक्टर ने, वो ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड है। मैं कल मैंने विज़िट किया था, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी सर वो आए हुए थे, उन्होंने भी एक विज़िट कर लिया, उन्होंने भी देखा सारा। और विज़िट के दौरान में कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें ठीक करने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मेंटेनेंस मांगता है, क्योंकि कुछ काम काफ़ी सालों से हो रखा है और वो मेंटेनेंस मांगता है, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है। तो जब ये मेला पूरी तरह से ठीक से संपन्न हो जाएगा
उसके बाद हम इसके मेंटेनेंस के काम के लिए जो जो हमें चाहिए चीज़ें करनी, कार्रवाई करनी है, वो हम करेंगे। बेसिक SOP वही रहेगा, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड एक डिस्टेंस। लेकिन जब मेला आता है, जब तादाद बढ़ती जाएगी, उस वक्त हर यात्री से हम यही उम्मीद रखेंगे कि वो SOP का ख्याल रखे, मास्क कम से कम मास्क रखे, क्योंकि मास्क ही फर्स्ट आपका जो एक कॉन्टैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आप क्रिएट करते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। मास्क से काफ़ी 90% जो होती है आपकी कोविड मैनेजमेंट हो जाती है। उसके अलावा जगह जगह पे हाथ धोना या सैनिटाइजेशन करना, वो भी हिस्सा होता है। इतने बड़े क्राउड में पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन मेरा मानना है कि हर जो यात्री है इन चीज़ों का ख्याल रखे, जो बेसिक चीज़ों का ख्याल रखे, तो कोविड मैनेजमेंट हमारा आराम से हो सकता है। एक तो बहुत बहुत मुबारक, आज का दिन बहुत मुबारक वाला दिन है, क्योंकि आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे इम्यूनाइजेशन ड्राइव चल रही है पल्स पोलियो के लिए। इसके लिए हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 50,000 कुछ बच्चों का टारगेट है, जिनको हमने 0 to 6 ईयर्स कवर करना है विद पोलियो ड्रॉप्स। तो एक इसमें 3 दिन का ये प्रोग्राम रहता है। आज का दिन हम बूथ्स में करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ वी हैव एक 387 बूथ्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर बच्चों को इम्यूनाइज़ किया जाएगा पोलियो ड्रॉप से। और पहला दिन तो बूथ्स के अंदर होगी इम्यूनाइजेशन, उसके अगले 2 दिन ये जो हमारी टीम्स हैं, ये हाउस टू हाउस जाकर इम्यूनाइजेशन करेंगी। इसके लिए हमने कुछ ट्रांजिट टीम्स भी बनाई हैं, कुछ मोबाइल टीम्स भी बनाई हैं, जो ऐसे एरियाज़ को कवर करेंगे जहाँ के बच्चे हाई रिस्क हैं, या ऐसे रेलवे स्टेशन हैं हमारे जहाँ पर बच्चे नहीं पहुँच पाते हमारे बूथ्स में, तो हम लोग वो कवर कर रहे हैं। हाँ, मैडम ने काफ़ी अच्छी विजन से हमें एक तो उत्साहित भी किया है, और हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा अच्छा करने की। और जो जो कमियाँ उन्होंने बताई हैं, हमारे स्टूडेंट साहब भी बहुत एक्टिव हैं इस मसले में, तो विल डू इट, हम करेंगे इसको। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा जम्मू नगर निगम के पार्षद गौरव चोपड़ा ने रविवार को जम्मू में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कराते हुए सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय गुलाम नबी आजाद जब देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो तब देश पूरी तरह से पोलियो मुक्त हुआ था। जो आज ड्रॉप ला रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पोलियो ड्रॉप जो है वो बड़े ज़रूरी है, और मुझे गर्व है कि माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और हमारे फार्मर हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारा पूरा भारतवर्ष जो है वो पोलियो मुक्त भारत हुआ। और मैं समझूंगा कि जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके लिए ये पोलियो ड्रॉप्स जो हैं बड़े ज़रूरी हैं, ताकि ये पोलियो जैसी बीमारी जो है वो हमारे भारतवर्ष में दोबारा पैदा ना हो सके, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में ना पैदा हो सके। तो आप सबसे ये निवेदन है कि पोलियो ड्रॉप्स जो है 2 बूंद ज़िंदगी के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़रूर पिलाएं, उसमें किसी किस्म का जो है वो आप परहेज ना करें। और कोरोना का देखते हुए, उसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, जो नई जनरेशन है, पोलियो जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो पोलियो मुक्त भारत जो करने में गुलाम नबी आज़ाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस मौके के ऊपर आज 27 फरवरी 2022 जो तमाम हमारे जितनी भी डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स लग रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस महामारी को बचाने के लिए दोबारा हमारे भारतवर्ष में पैदा ना हो सके, इसलिए छोटे बच्चों को 2 बूंद पोलियो के पिलाने बहुत ज़रूरी हैं। जय हिंद, जय भारत। यूक्रेन में फंसा कठुआ का अनिरुद्ध, माता पिता की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। परिवार लगातार सरकार से अपील कर रही है कि अनिरुद्ध को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। परिवार वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अनिरुद्ध वर्ष 2018 से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और अब वे यूक्रेन में रूसी सेना के हमले के बाद वहां फंस गए हैं। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दिन भर अनिरुद्ध के संपर्क में रहे माता पिता ने भारत सरकार से मांग की कि अनिरुद्ध के साथ साथ यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। अनिरुद्ध के पिता ने बताया कि सुबह 5 बजे वे वीडियो कॉल पर अनिरुद्ध से बात कर रहे थे और कीव शहर जाने को कहा। इसी बीच अचानक धमाके की आवाज से वे आभास हो गया कि हमला अब शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि रात 8 बजे फिर से बेटे से एक बार बात हुई और जम्मू
संभाग के आधा दर्जन से अधिक बच्चों के साथ अनिरुद्ध खार्किव शहर में फंसे हुए हैं और वहीं माता पिता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि उनके बेटे अनिरुद्ध सहित सभी भारतीयों को वहां से जल्द निकाला जाए। जो है वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन के भी जो नेता हैं उनका भी ये कहना है कि इंडिया को बीच में आना चाहिए। बिल्कुल, हम यही होप कर रहे हैं कि अगर वो थ्रू यूक्रेन नहीं उनको निकाल सकते, थ्रू रशिया निकाल लें, क्योंकि वहाँ से मॉस्को हार्डली कोई 30 किलोमीटर्स का उनका बॉर्डर है। तो बच्चों को ये भी एक होप है कि अगर हम थ्रू यूक्रेन नहीं आ पाएँ, कीव नहीं आ पाएँ, क्योंकि वो तो सारा डिमोलिश हो गया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हमें इधर से ही रेस्क्यू करवा दें। मगर इस वक्त गवर्नमेंट उनके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप ज़रूर उठाएं जिससे बच्चों को थोड़ी सी होप मिले, चाहे इस वॉर के लिए वो सीज़ फायर थोड़ी देर के लिए करवाएं, ताकि वो जितने भी बच्चे वहाँ 15 से 20 हज़ार फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इंडियन गवर्नमेंट निकाल सके। एक माँ की क्या अपील रहेगी मोदी साहब से, अगर मोदी साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो? मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो पूरी इंडियन गवर्नमेंट के बच्चे हैं। गवर्नमेंट ने आगे भी ऐसे बहुत पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से हम सभी की होप अब इंडियन गवर्नमेंट पे है कि वो ज़रूर हमारे बच्चों को जल्द से जल्द हमारे तक पहुंचाएंगे। बेटे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ते हैं, बताएंगे कि क्या वहाँ पे कर रहे हैं और कितनी देर से वहाँ पे फंसे हुए हैं? सर, मेरा नाम रंजन चौहान एडवोकेट है और मेरा बेटा अनिरुद्ध चौहान 2018 से यूक्रेन में MBBS के लिए खार्किव में गया हुआ है। तो अभी जिस तरह से हालात जो हैं वो यूक्रेन में बने हुए हैं, तो क्या अभी तक उनसे क्या बात हुई है और क्या वो कह रहे हैं कि किस तरह की वहाँ पे जो शेलिंग है वो रूस द्वारा वहाँ पे की जा रही है? एक्चुअली परसों से लगातार जो है रशिया की तरफ से खार्किव सिटी में लगातार शेलिंग और मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और बेटा और JNK के और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे और सभी डरे हुए हैं और वो मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है और इस टाइम उनकी कंडीशन जो है बड़ी वर्स्ट है और वहाँ पे ना खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए है और वो बच्चे वहाँ पे बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। तो ये कीव शहर में रहते हैं या खार्किव में? वो खार्किव में रहते हैं। खार्किव जो है हार्डली 30 किलोमीटर है रशिया के बॉर्डर से, तो वहाँ पे जो है बड़ा ही प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर। ना वहाँ पे लाइट है ना कुछ है, फ़ोन भी अब उनके जो चार्जिंग है उनकी ख़त्म हो रही है, तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अभी आपकी उनसे बात हुई है, क्या कहना है अनिरुद्ध का? वो कह रहे हैं कि अभी 5 मिनट पहले मेरी उसके साथ बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी 10 मिनट में कम से कम 15 जो है बॉम्ब जो उसने गिराए हैं रशिया ने वहाँ पे, जो उसकी आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे बच्चे बड़े डरे हुए हैं, बुरी हालत है उनकी। तो जिस तरह से काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो यूक्रेन में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के भी हैं और कठुआ ज़िले के भी हैं, तो किस तरह की अपील जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहेगी, क्योंकि हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नाजुक बने हुए हैं? देखो, वहाँ पे जो बच्चों की कंडीशन है वो उस हिसाब से उनका वहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर से यही अपील है कि किसी तरीके उनको बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करके पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचाया जाए। वहाँ पे उनको सेफ पैसेज के लिए रशिया के साथ या किसी के साथ भी बात करनी पड़े तो उनको सेफ पैसेज के लिए उनके साथ बात करके उन बच्चों को वहाँ से निकालें। कहा जाता है कि इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन जो हैं वो रशिया के साथ हैं और रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है, रशियन प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह का माहौल जो इस तरह का वातावरण वहाँ पर उत्पन्न किया जाए कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे जितने भी फंसे हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो है ऑपरेशनल नहीं है, तो बाई रोड उनको निकालने का कोई ना कोई तरीका वहाँ पे सुलझाया जाए? देखो, वहाँ पे जो है हमारे कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कल रशिया के राष्ट्रपति से बात भी हुई है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आने वाले समय में पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकालेंगे। लेकिन अगर सेफ पैसेज की बात की जाए तो वहाँ रास्ते में खार्किव से पोलैंड की डिस्टेंस। जिला डोडा से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता मुबशीर आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे हैं, आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुबशीर आज़ाद के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को अब काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, जिसका श्रेय केंद्र की भाजपा सरकार को जाता है, जो लगातार प्रदेश जम्मू कश्मीर के विकास तथा बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। मुबशीर आज़ाद साहब जो जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के रहने वाले हैं,
और इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी के एक तेज तरार युवा नेता के नाते इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया और ये एक बड़ी नामी गिनामी सियासी जो है वो एक राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल या गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों, पहाड़ के हों या मैदान के हों, शहर के हों या गांव के हों, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है और इसका सारा क्रेडिट हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ पूरे मुल्क में काम किया है और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए मोदी साहब हर कदम उठा रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो नौजवान कभी दूसरी सियासी जमातों के रुए रवा होते थे, आज वो उन तमाम राजनीतिक दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ऐसे ही एक होनहार, तेज तरार नौजवान श्रीमान मुबश्शर आजाद साहब हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमान मुबश्शर आजाद साहब के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से न केवल डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे क्षेत्रों में बल्कि जम्मू कश्मीर के अन्य अन्य भागों में भी नौजवानों के अंदर और बिलखुसूसन जो हमारे मुस्लिम समाज से वाबस्ता हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मुबश्शर आजाद साहब पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर और नेशनल लेवल पर भी एज ए पॉलिटिकल वर्कर काम किया। और आज जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और बिलखुसूसन डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे क्षेत्रों में वहां के जो हमारे नौजवान हैं उनको भी अब इस बात का विश्वास है कि अगर मुबश्शर आजाद साहब जैसे एक तेज तरार युवा नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी साहब का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सब हमारे हैं, वो हिंदू है या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, सब हमारे हैं। हमें सबकी फिक्र है और हमने सबके साथ मिलकर काम करना है। मैं आज मुबश्शर आजाद साहब और उनके तमाम साथी दोस्त जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और बिलखुसूसन जो भारतीय जनता पार्टी के भद्रवाह के ऑनरेबल एमएलए रहे श्रीमान दिलीप परिहार साहब, जिन्होंने मुबश्शर साहब को मोटिवेट किया, इनका प्रोत्साहन किया
इनका मॉरल बूस्ट किया, क्योंकि इनकी आपस में बड़ी पुरानी दोस्ती है। और श्रीमान शक्तिराज परिहार साहब और श्रीमान सुनील शर्मा साहब, इन सब की मेहनत और मुबशर आज़ाद साहब के साथ दोस्ती का भी एक नतीजा है कि आज मुबशर आज़ाद साहब भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आज़ाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जिला पुंछ इकाई द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग द्वारा संशोधित कर सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत किया गया और कहा गया कि परिसीमन आयोग ने ड्राफ्ट में जो बदलाव किया है उसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने जो पहला ड्राफ्ट दिया था उस पर उन्होंने एतराज जताया था, जिसके बाद इसमें फिर से तब्दीली की गई और जिसका वे तहे दिल से स्वागत करते हैं। नहीं है, राजे महाराजे से लेके पुंछ सिटी में यहाँ उस खानदान, राजा के खानदान के लोग भी रहते हैं। आज उन लोगों को भी मायूसी थी। पुंछ जो हमारा हेडक्वार्टर है, या हिंदू सिख राजे महाराजे से लेके काफ़ी पावर में रहे हैं। आज उनको मायूसी थी कि हमें अब इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी तीनों कंस्टिट्यूंसी में जो डिलिमिटेशन में इधर का इलाका तोड़ के उधर का उधर करके सारे लीडरों को, सारे लोगों को, सारी पब्लिक को डिस्टर्ब किया था, उसके लिए मैंने अपने युगल किशोर शर्मा साहब जो हमारे जम्मू पुंछ कंस्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट पेश किए और उनकी रिक्वेस्ट की। उन्होंने अपना सारा प्रपोजल बना के 14 तारीख को डिलिमिटेशन के पास जो अशोका होटल दिल्ली में हुआ था उसमें पेश किया। लोग हम पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, ये उनका था। तो जब लोगों की ये जो डिमांड, बर्निंग डिमांड थी कि पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी की सीट ओपन होनी चाहिए, आज मैं मीडिया के थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने युगल किशोर शर्मा साहब, अशोक कौल साहब, रविंदर रैना जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, पुंछ के लोगों का साथ दिया। ठीक है, हम इसके हक में नहीं हैं, हमारे साथ एसटी भी हैं, नॉन एसटी भी हैं, सारे लोग एक ही हैं, मगर एक तरीके से पुंछ में जंग छेड़ दी थी और उसके लिए डिलिमिटेशन ने हमारी जो ये डिमांड है हमारे एमपी की एक्सेप्ट की। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी इस चीज़ को इन दिनों में बारीकी से सुनते रहे, देखते रहे। लोगों ने कहाँ एजिटेशन की, कहाँ नाराज़गी की, तो वो मीडिया, सोशल मीडिया में लाते रहे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि डिलिमिटेशन ने ये लोगों की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की और हमारी तीनों कंस्टिट्यूंसी, मेंढर के लोगों की भी जो डिमांड थी, उनके कंस्टिट्यूंसी जो एरिया तोड़ के इधर लगाया था उसको वापस किया, सोनकोट का वापस किया, पुंछ का वापस किया और हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी जो मेन कंस्टिट्यूंसी है उसको ओपन किया है सबके लिए। अब सभी लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते। शिवसेना तथा डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू संभाग में जो विधानसभा सीटें बढ़ाए जाने का स्वागत किया और कहा कि आयोग के इस फैसले का गुपकार गठबंधन को आखिरकार क्यों एतराज हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से जम्मू संभाग के साथ लगातार अन्याय होता आ रहा है और अब जाकर जम्मू संभाग के लोगों में कुछ उम्मीदें जगी है जिसे कश्मीरी नेता बचा नहीं पा रहे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सहित अन्य नेताओं पर जमकर प्रहार किया। क्या कहना चाहेंगे आज सर, आज का प्रोटेस्ट जब जम्मू की सीटें 7 गुप्कार गैंग को कट हो गया, सारा गुप्कार गैंग इकट्ठा हो गया और जम्मू की सीटें क्यों बढ़ी उसके विरोध के अंदर आवाज़ उठाने का प्रयास करना चाहता है। पहले हम लड़ते थे, हमारे साथ जाति होती थी, हम युद्ध करते थे। आज पहली बार हमको इंसाफ मिलने का प्रयास हुआ। रंजना देसाई जी, डिलिमिटेशन की चेयरमैन जी,
आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि जम्मू को 7 सीटें मिलने का इम्कान हुआ है। अभी तक रिपोर्ट बार छाया नहीं हुई, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जो गद्दियों को, पहाड़ियों को, ST SC इन सब लोगों को पहली बार उनका अधिकार देने का प्रयास हुआ है। और प्रयास होने के बाद अब वो कहते थे मुसलमान भाई भाई, अरे जम्मू के मुसलमान जो राजौरी के अंदर है, पुंछ के अंदर है, डोडा के अंदर है, किश्तवाड़ के अंदर है, भद्रवाह के अंदर है, रियासी के अंदर है, मोर के अंदर है, आज उनकी खुशहाली उनको पसंद नहीं आ रही, आज उनको उनका अधिकार नज़र नहीं आ रहा। अब कहाँ गई वो नीति मुस्लिम भाई भाई? अब गुज्जरों का भला हो रहा है, और तब वो मुसलमान गुज्जर जो हैं उनका भला हो रहा है, उसमें भी उनको कष्ट नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कृपा करके मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ इस सारे विषय पर कि अगर उनको कोई कष्ट हो रहा है तो फिर इसलिए ये सारे विषय पर उन गुपकार गैंग को कष्ट क्यों हो रहा है? गुपकार गैंग बार बार क्यों चिल्ला रहा है? गुपकार गैंग को जम्मू के लोगों की प्रोग्रेस के माध्यम से क्यों गलतियाँ हो रही हैं? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस सारे संदर्भ पर गुपकार गैंग जी, जो जम्मू को लोग तुम्हारे हैं गुपकार गैंग के साथ मिले हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, PDP के लोग, बाकी लोग, कांग्रेस वाले भी जवाब दें कि उस पर स्पष्टीकरण करने का प्रयास करें। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, आर या पार एक ही बार। अब हमारा भला हो रहा है, डिलिमिटेशन हमारा प्रोग्रेस दे रहा है, हमारी तरक्की कर रहा है। तो जो लोग जलते हैं वो जलते रहें, लेकिन उनको उनके लोग जो उनके साथ चल रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं गुपकार गैंग का, वो जम्मू के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू इसका उत्तर देगा। PDP के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट एक ही। जम्मू कश्मीर पुलिस तथा सेना द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान 15 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए SSP पुंछ ने बताया कि LOC बालाकोट में भारतीय तथा जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सप्लाई के अभियान के तहत इस तरह ये सफलता मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में हर एक चाल को वे नष्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनके जो सैनिक हैं समय जमकर तैयार है ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। साहब ने साफ तौर पर ये कहा है कि ड्रग्स के खिलाफ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इसमें यह है कि अब जैसे आपको पता है कि हमारा ये इलाका पुंछ है, इसमें हमारे दुश्मन देश की तरफ से कोई साजिश रहती है कि यहाँ से नशे के कारोबार के, नशे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनका एफर्ट्स रहता है कि कुछ नारकोटिक को स्मगल करने की कोशिश की जाती रही है। इसी को काउंटर करने के लिए जिला पुलिस पुंछ, JNK पुलिस, हमारी आर्मी और डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हम एक सिनर्जी रखते हैं जो बॉर्डर पर रखते हैं ताकि टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में स्कैनिंग कॉम्बिंग चलती रहे, सर्च पे चलते रहे और हमें इसमें सफलता मिले। इसी असना के दौरान, इसी सिलसिले के दौरान आज एक ऐसे सर्च ऑपरेशन के दौरान जिसको हमारे ऑफिसर्स लीड कर रहे थे, हमें जनरल एरिया बालाकोट से तकरीबन 15 किलो के करीब नारकोटिक्स रिकवर हुआ है, जिसमें हम FIR लगा के आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी उसके कोई लिंकेजेस होंगे, जो उसमें आगे के कुछ निकलेंगे क्लोज होंगे, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का बड़ा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी LOC पर जो फोर्सेज हैं, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे पैरामिलिट्रीज हैं, हमारे JNK पुलिस है, हमारे SOG कंपोनेंट है, हमारे थाने की, हमारे बॉर्डर पुलिस फोर्स हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम अगर कोई ऐसी साजिश करे भी हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर खासकर जो हमारे लोग इस चीज़ों को देखते हैं, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैं 2 चीज़ों में से बात करूंगा। एक, आपके आसपास अगर कोई नशा बेचता पाया जा रहा है
उसके बारे में हमें बताएं और आपकी पहचान टोटली सीक्रेट गुप्त रखी जाएगी। और दूसरी बात, जो बच्चे इस गवाह में फंस चुके हैं उनके पेरेंट्स के लिए मेरा एक ओपन इन्विटेशन है। एसडीपीओ साहब के पास आए, मेरे पास है, एसएचओ साहब के पास आए, हम उनके बच्चों को खुद गाड़ी देंगे, जम्मू लेकर उनका इलाज करवाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों के साथ की गई मन की बात को सुना और उनके द्वारा शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर दिए गए सुझावों का उन्होंने स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने से हर देशवासी का जो है मार्गदर्शन होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के हर एक वर्ग का मार्गदर्शन किया है। कवियों में उनका नाम लिया जाता है, यानी आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कार्यों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महक है। सुरनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवाडकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे, मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। साथियों, हमारे यहाँ भाषा की अपनी खूबियां हैं। मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करते रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत। मन की बात का कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा हर महीने के चौथे रविवार 11 बजे होता है, आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार मातृभाषा और मातृभाषा में शिक्षा और उसके महत्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देशवासियों को मन की बात के कार्यक्रम द्वारा संबोधित किया गया। हम सबको अपनी अपनी जो बोली जाने वाली भाषा है, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरी भाषा है या कश्मीरी भाषा है, पहाड़ी भाषा हो या गोजरी भाषा हो या अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बोली जाने वाली भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं का अपना महत्व है और अपने बच्चों को उन भाषाओं के अंदर शिक्षण कराना चाहिए और उन अपनी मातृभाषा को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों
को अति महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।